सुनो ध्यान से। अगर तुम्हें कोई ये कहे कि 500 रुपए लगाकर तुम जल्दी करोड़पति बन सकते हो, तो दो ही बातें हो सकती हैं। या तो वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, या फिर तुम सच्चाई समझने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन आज का वीडियो न झूठ बोलेगा, न तुम्हें बेवकूफ बनाएगा। आज मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूं जो 90% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। 500 रुपए कोई जादू नहीं है। 500 रुपए एक शुरुआत है, एक टेस्ट है, एक सिस्टम का पहला कदम है। और अगर तुम इस वीडियो को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि समझते हो, तो ये 500 रुपए तुम्हारी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल सकते हैं। लेकिन अगर तुमने इसे सिर्फ मोटिवेशन की तरह देखा, तो 10 साल बाद भी तुम वही रहोगे जहां आज हो। अब सवाल ये नहीं है कि 500 रुपए से करोड़पति बन सकते हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या तुम्हारे अंदर वो डिसिप्लिन है जो 500 रुपए को ग्रो कर सके। अब एक सच्चाई सुनो जिसे लोग जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं। दुनिया में लोग दो तरह के नहीं होते, पैसा कमाने वाले और न कमाने वाले। इतना सीधा नहीं है, असल फर्क कुछ और है। कुछ लोग पैसा कमाते हैं और कुछ लोग पैसा समझते हैं, और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं पैसा सिर्फ मेहनत करने से आता है, लेकिन सच ये है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता। अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान सबसे अमीर होता। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। पैसा 3 चीजों पर चलता है। पहला माइंडसेट, दूसरा स्किल, तीसरा सिस्टम। अगर इनमें से एक भी कमजोर है तो तुम जितना चाहो पैसा कमा लो, वो टिकेगा नहीं। अब ध्यान से समझो, अगर तुम्हें पैसे की समझ नहीं है तो तुम्हारे हाथ में बड़ा पैसा देना ऐसा है जैसे एक बच्चे को तेज बाइक दे देना। शुरुआत में एक्साइटमेंट होगा, लेकिन अंत पहले से तय होता है। अब असली बात यह है, लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि वो पैसे को संभालना नहीं जानते। वो पैसा कमाते हैं और बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, फिर कहते हैं पैसा रुकता ही नहीं है। सच ये है, पैसा रुकता नहीं है, तुम उसे रोकना नहीं जानते। और यहीं से अमीर और आम इंसान के बीच की दूरी शुरू होती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, 500 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। असल में पैसे की ताकत उसके अमाउंट में नहीं होती, उसके इस्तेमाल में होती है। और 500 रुपए 3 तरीके से तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। पहला लर्निंग, दूसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा हैबिट बिल्डिंग। अब इसे ध्यान से समझो। ज्यादातर लोग 500 रुपए को एक चीज मानते हैं, खर्च करने वाला पैसा। लेकिन फाइनेंशियली समझदार लोग 500 रुपए को मानते हैं ग्रो करने वाला रिसोर्स। और यही डिफरेंस गेम बदल देता है। अब एक बहुत साफ बात सुनो, इन्वेस्ट का मतलब सिर्फ शेयर मार्केट या ट्रेडिंग नहीं होता। इन्वेस्ट का असली मतलब है पैसे को ऐसी जगह लगाना जो फ्यूचर में तुम्हें वैल्यू दे। जैसे कोई स्किल सीखना, कोई नॉलेज लेना, कोई छोटा बिजनेस एक्सपेरिमेंट करना, या कोई ऐसा टूल लेना जो तुम्हें आगे बढ़ाए। अब इसे सिंपल भाषा में समझो, अगर तुम 500 रुपए सिर्फ खर्च कर रहे हो तो तुम उसी लेवल पर घूम रहे हो जहां तुम आज हो। लेकिन अगर तुम 500 रुपए से कुछ सीख रहे हो, कुछ टेस्ट कर रहे हो, तो तुम धीरे धीरे अपने फ्यूचर को शेप कर रहे हो। अब एक रियलिटी चेक लो, 500 रुपए तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन यह तय कर सकता है कि तुम सोच कैसे रहे हो। और यही सोच आगे चलकर तुम्हारी इनकम तय करती है। अब ध्यान से सुनो, 500 रुपए से कोई भी सीधे करोड़पति नहीं बनता। यह सच है और इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन 500 रुपए एक बहुत बड़ा काम करता है। यह तुम्हारी सोच को बदलने की शुरुआत करता है। और यही असली गेम है, क्योंकि पैसा बाद में आता है, पहले सोच बदलती है। जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वो कभी बड़े पैसे से शुरू नहीं करते, वो छोटे डिसीजन से शुरू करते हैं और उन्हें सही तरीके से हैंडल करते हैं। अब एक सिंपल सा फ्रेमवर्क समझो, अगर तुम्हारे पास 500 रुपए हैं तो उसे ऐसे डिवाइड करना चाहिए: 70% लर्निंग, 20% प्रैक्टिस, 10% एक्सपेरिमेंट। अब फर्क यहीं से शुरू होता है। गरीब माइंडसेट वाला इंसान क्या करता है, वो पूरा 500 रुपए एक ही जगह खत्म कर देता है, बिना सोच के, बिना प्लान के, और फिर कहता है पैसा टिकता ही नहीं। अब अमीर माइंडसेट क्या करता है, वो एक ही पैसे को मल्टीपल डायरेक्शंस में यूज करता है, क्योंकि उसे पता होता है पैसा खत्म होने के लिए नहीं होता, पैसा ग्रो होने के लिए होता है। अब असली पॉइंट समझो, जो इंसान अपने छोटे पैसे को कंट्रोल करना सीख जाता है वो बड़े पैसे को भी कंट्रोल कर सकता है। और जो छोटे पैसे को इग्नोर करता है वो बड़े पैसे के साथ भी वही मिस्टेक करता है। यही असली गेम है, अमाउंट का नहीं, बिहेवियर का। अब ध्यान से सुनो। स्टेप 1, इस 500 रुपए को ग्रोथ फंड की तरह ट्रीट करो, यानी पैसा खर्च करने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए। स्टेप 2, अब एक स्किल चुनो, कोई एक ही चीज, मल्टीपल नहीं। वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, बराबर काम करके कमाना,
डिजिटल मार्केटिंग बराबर ऑनलाइन मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन। अब सबसे बड़ी गलती यहां होती है, लोग चारों चीजें एक साथ सीखने लगते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। स्टेप 3, सीखो और तुरंत अप्लाई करो। सिर्फ थ्योरी नहीं, सीखना प्लस करना दोनों साथ साथ, क्योंकि बिना एप्लीकेशन के नॉलेज बेकार है। स्टेप 4, जो भी छोटी इनकम आए उसे वापस री इन्वेस्ट करो। अब यहां लोग फंसते हैं, पहली अर्निंग आते ही वो उसे खर्च कर देते हैं और वहीं गेम खत्म हो जाता है। लेकिन सिस्टम वाला इंसान क्या करता है, वो उसी पैसे को वापस अपने ग्रोथ में डाल देता है। अब ध्यान से समझो, यहां कोई मैजिक नहीं है, यहां डिसिप्लिन है, और यही डिसिप्लिन लोगों को अलग बनाता है। पैसा अचानक नहीं बढ़ता, पैसा धीरे धीरे सिस्टम फॉलो करने से बढ़ता है। और सच यही है, अमीर लोग लकी नहीं होते, वो बस सिस्टम फॉलो करते हैं। अब एक छोटी सी बात ध्यान से समझो। एक लड़का था, नाम था मोहित, जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस करीब 500 रुपए। ना कोई बैकग्राउंड, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, ना कोई क्लियर डायरेक्शन। लेकिन उसने एक चीज सही की, उसने पैसे को लेकर सोच बदल दी। उसने कोई फैंसी काम शुरू नहीं किया, ना कोई शॉर्टकट ढूंढा, उसने बस सीखना शुरू किया। एक छोटी सी स्किल, शुरुआत में उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वीडियो देखता था, कंफ्यूजन रहता था, बार बार लगता था कि शायद ये उसके लिए नहीं है। पहले 2 से 3 महीने तक कोई विजिबल रिजल्ट नहीं मिला, ना पैसा बढ़ा, ना कोई बड़ा बदलाव दिखा। और यही वो पॉइंट होता है जहां 90% लोग छोड़ देते हैं। लेकिन उसने छोड़ दिया नहीं, वो रोज थोड़ा थोड़ा सीखता रहा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता रहा और अपने आप को इंप्रूव करता रहा। धीरे धीरे उसने एक स्किल बिल्ड की, वीडियो एडिटिंग, और एक दिन वही स्किल उसकी अर्निंग बन गई। अब ध्यान से समझो असली बात, उसकी कहानी 500 रुपए से शुरू नहीं हुई थी, उसकी कहानी एक डिसीजन से शुरू हुई थी। डिसीजन की वो सिर्फ पैसा खर्च नहीं करेगा, बल्कि पैसा बनाने की स्किल सीखेगा। और यही डिफरेंस होता है, एक इंसान 500 रुपए खर्च कर देता है और भूल जाता है, और दूसरा इंसान 500 रुपए को अपनी डायरेक्शन बदलने का टूल बना देता है। फर्क पैसे का नहीं होता, फर्क सोच और कंसिस्टेंसी का होता है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, 500 रुपए तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेंगे, ये सच है। लेकिन 500 रुपए से लिया गया सही डिसीजन तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। और यही असली फर्क है। आज तुम 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते पर खड़े हो। एक तरफ है आसान रास्ता, जहां बस एंटरटेनमेंट है, डिस्ट्रैक्शन है और टेम्पररी मजा है। दूसरी तरफ है मुश्किल रास्ता, जहां शुरुआत स्लो है, एफर्ट है और अनकंफर्टेबल ग्रोथ है। अब डिसीजन किसी और के हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो आज सिर्फ सुनो मत, शुरू करो। क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के सिर्फ नॉइज है। और एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो सिर्फ सोचते हैं, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो करते हैं। अगर तुम्हें यह वीडियो सच लगा हो, तो इसे सिर्फ देखने तक मत रखो, लाइक करो, कमेंट में बताओ तुम कहां फंसे हो, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे ऐसे ही रियल फाइनेंस सिस्टम्स आने वाले हैं।